आप लोग पेपर टाइम में कॉपी लिखते समय कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों का सबसे पहला पेपर हिंदी का 16 तारीख का है। जब आप लोगों को यही नहीं पता कि भाई पेपर में कॉपी कैसे लिखनी है, या बोर्ड एग्जामिनर जब कॉपी को चेक करते हैं तो वो कॉपी में आप लोगों की क्या देखते हैं, और ऐसी आप कौन कौन सी गलती करते हो जिसके कारण आप लोगों के 15 से लेकर 20 नंबर कम हो जाते हैं। अगर ये कम हो जाते हैं तो इन गलती को अगर हम अभी पता कर लें, और एग्जाम से पहले हर जैसे आप लोगों को पता होगा हिंदी का ही थोड़ी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, अभी आपके बहुत से एग्जाम होने वाले हैं। तो पेपर से पहले आप लोग जो गलती है उस गलती को पता करके सुधार करना स्टार्ट कर दो, और आप लोग देखेंगे पेपर में 15 से 20 नंबर आपके एक्स्ट्रा आएंगे। उसके साथ साथ में अगर आप लोगों को मतलब कि कॉपी को भरने की अगर आपके अंदर कला नहीं है तो आप लोग जो हैं कभी टॉपर नहीं बन सकते। ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को टॉपर बनना है तो कॉपी कैसे भरी जाती है इसको सीखो। बहुत से बच्चे क्या कॉपी में गलती करते हैं, इस चीज को पता करो। पेपर टाइम में आप लोग क्या गलतियां करते हो इस चीज को पता करो, क्योंकि पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी भारी उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो उससे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, मैं एक एक बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कॉपी भरनी है। आपकी क्या गलतियां हैं उन गलतियों को भी बताऊंगा, प्लस वो गलती कैसे सुधार की जा सकती है वो भी बताऊंगा, प्लस आप लोगों को कुछ मैं प्रो टिप्स भी दूंगा, मतलब इस वीडियो के माध्यम से। और कोई वीडियो देखने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको देखने से, समझने से आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस भी नहीं आता ना तो उस क्वेश्चंस का आप आंसर भी लिख के आएंगे, और उसके साथ आपको मैं बता दूं जो कॉपी में तुम भर के आओगे उस कॉपी के पूरे नंबर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का, मेरा नाम है आकाश शर्मा। आप लोगों को आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूं आपको कंप्लीट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला पॉइंट देखो, आज मैं जो गलतियां बताऊंगा आप लोगों को, मैं 6 गलतियां बताने वाला हूं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी। पहली गलती क्या है कि क्वेश्चंस आपके हाथ में आए, क्वेश्चंस पेपर आपके हाथ में आया तो पेपर टाइम में आपका क्या होता है, एग्जाम का बहुत बड़ा प्रेशर होता है आपके माइंड पर। तो माइंड आपका जो होता है वो शांत नहीं होता उस समय। तो उसके कारण क्या है कि जो क्वेश्चंस आप पढ़ते हो ना, उस क्वेश्चंस को आप ठीक से नहीं पढ़ते और ठीक से नहीं समझते। और आपको जैसा कि पता होगा, जब क्वेश्चंस को आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चंस को ठीक से नहीं समझोगे तो आंसर भी आप लोगों का गलत ही आएगा। तो पेपर में सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हो, क्वेश्चंस को ठीक से ना पढ़ना। तो आज से इस चीज पर आपको विशेषकर ध्यान कि आकाश सर ने बोला था कि पेपर को ठीक से समझेंगे हम, पेपर को ढंग से हम पढ़ेंगे। तो पेपर हाथ में जैसे ही आप लोगों का आ जाए, हाथ में अपने पेन या पेंसिल हो ना, तो शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक आप लोगों का क्वेश्चन पूरा खत्म ना हो जाए, एक एक शब्द को अच्छे से समझते हुए तब आप लोगों को उसका आंसर लिखना है बाद में। पहला काम है कि आपको क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस की जो भाषा है उसको समझना है। आज के समय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, किसका अभाव होता है, कौन सा रहित है, अभाव रहित, असत्य नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चंस करते समय इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि कोई क्वेश्चंस नेगेटिव तो नहीं है। और उसके साथ साथ में किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप लोगों को ए बी दोनों ये सभी ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिखाई देते हैं तो आपका 90% चांस है कि आपका आंसर वही होगा, उस पर आप टिक मार सकते हो। तो तुक्का मारने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ऐसे तुक्का मार सकते हो। तो पहला काम आपको क्लियर है, अच्छे से क्वेश्चंस को समझना, समझने के बाद ही आपको अच्छे से उसका आंसर देना है, ठीक है ना। दूसरे नंबर का जो काम है, और ये सबसे इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। कि ये क्यों इंपोर्टेंट है इसके पीछे का भी मैं कारण बताऊंगा। ये इस पॉइंट में, एक पॉइंट में 2 टॉपिक छुपे हुए हैं। क्या छुपे हुए हैं वो भी मैं बताता हूं। इसमें है आपकी हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन। अगर आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाना है तो उसके पीछे का मैं आपको बता दूं, आप कितने भी इंटेलिजेंट, अगर आपको आपने कॉपी आपने बिल्कुल बेकार तरीके से भरी है, कॉपी में आपने काटपीट बहुत ज्यादा की है, आपने लाल पेन का, ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया है, तो आप लोगों को बता दें आपको नंबर अच्छे नहीं मिल सकते। पूरी पेपर अच्छा क्यों ना कर लो, नहीं मिलेंगे पूरे नंबर। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहला काम करना है कि आपको हैंडराइटिंग अच्छे से बनाकर रखनी है। हैंडराइटिंग अच्छे से करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, शब्दों के बीच में जो गैप है वो एक समान होना चाहिए। शब्द को ना ही तो बहुत छोटा लिखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा लिखेंगे। जो भी आप लिखेंगे स्पष्ट दिखाई देना चाहिए टीचर को, ठीक है ना। उसके साथ साथ में आप जो पेन का इस्तेमाल करोगे, आप ब्लैक और ब्लू इन दोनों पेनों का इस्तेमाल करोगे सिर्फ और सिर्फ। इसमें भी आपको बता दें, ब्लैक पेन का इस्तेमाल आप हेडिंग बनाने में, और ब्लू पेन का इस्तेमाल आप अपनी जो आंसर है ना उसको लिखने में आप करेंगे, ठीक है ना। अगले नंबर का काम आपको क्या काम करना है, तीसरे नंबर का काम है कि क्वेश्चंस नंबर ना लिखना आप लोगों का। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस तो आपने लिख दिया, आंसर भी आप लोगों ने लिख दिया, लेकिन हमको यही पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चंस ये किस खंड का है,
तो इसमें आप लोगों का नुकसान है। मान लीजिए आप लोगों ने क्वेश्चंस नंबर नहीं दिए, तो जो क्वेश्चंस मान लो 3 नंबर का था, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चंस का आंसर आपने लिखा था, अगर नंबर आप खंड नहीं डालोगे तो आपका नुकसान है, इसमें आप लोगों के जो नंबर हैं वो कट सकते हैं। तो आप लोगों को क्या काम करना है कि जब भी आप लोगों को क्वेश्चंस लिखने हो तो सबसे पहला काम करना है कि क्वेश्चंस आप सीक्वेंस वाइज करें। अगर आप सीक्वेंस वाइज करोगे तो कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी, और जितनी कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी टीचर को, उतने ही ज्यादा नंबर आपको मिलने की पूरी संभावना है। और उसके साथ साथ में क्वेश्चंस नंबर अगर आप लोगों ने ठीक से लिखे हैं और क्वेश्चंस सीरीज वाइज किए हैं और क्वेश्चंस में जितना पूछा गया उसका आंसर आपने अच्छे तरीके से लिखा है, तो आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे, कहीं पर भी अगर आप लोगों ने काटपीट नहीं की है तो, ठीक है। तो इस चीज का आप विशेष कर ध्यान देना। चौथे नंबर का काम है कॉपी पूरा ना भरना। अरे अगर एक चीज सोचकर देखो, आप लोग जब कॉपी आप पूरी नहीं भरोगे तो नंबर टीचर कैसे दे देंगे? समझने वाली बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो आपको बता दें यहां पर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है कि नेगेटिव हो जाएगा, अरे कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। क्या काम करना है कि आपको बता दें, प्रश्न ध्यान से पढ़ना तुम समझ सीख गए, तो आपको बता दें प्रश्न के अंदर हिंट तुम्हें मिली हुई होती है कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है। बात समझ आ रही है? नहीं, जैसे हाई स्कूल में मैं पढ़ा रहा था, उसमें लिख रहा था वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है कि वनों को हमें क्यों बचाना चाहिए, तो ये आपको पता ही है। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम कॉमन सेंस के आधार पर कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी आधे से ज्यादा जो आंसर है उसकी हेडिंग के अंदर छुपा हुआ होता है। तो उस हेडिंग को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो आप अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे और पूरी कॉपी भी आप आसानी से भर पाओगे। जब आप कॉपी भरोगे ना तभी तो आपके जो टीचर है वो भर भर के नंबर देंगे। कॉपी नहीं भरोगे तो नंबर कहां से देंगे? सीधी सी बात है। आपको एक चीज का विशेष का ध्यान देना है, कॉपी को आपको भरना है लेकिन भटकना नहीं है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया है और तुम अपनी रामायण पता नहीं कुछ और ही लिख रहे हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अगले नंबर का 5वां पॉइंट है आप लोगों का कि टू द पॉइंट आप लोग आंसर लिखेंगे। टू द पॉइंट आंसर लिखना है आप लोगों को। और उसके साथ में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शरारती बच्चे होते हैं, जिनको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता, तो क्वेश्चन के अंदर जैसे आप लोगों को बता दें कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी का महीना है ना, तो भाई साहब वो प्यार मोहब्बत वाली वो बातें लिख के चले जाते हैं, अपना मतलब कि सॉन्ग लिख कर चले जाते हैं, या फिर मान लो कोई कहानी से लिखकर उसके अंदर चले जाते हैं, या फिर क्वेश्चंस के अंदर कसम वगैरह दे देते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे पास कर देना, या मेरे माँ बाप मतलब कि बीमार पड़ गए थे, सॉरी सर, इमोजी वाला बना देते हैं। तो कॉपी के अंदर ऐसी उल्टी सीधी कोई भी काम आप लोगों को नहीं करना। ना गाली देनी है, ना गाना लिखना है, ना कसम देनी है, ना आप लोगों को कोई मतलब कि टीचर से कोई रिक्वेस्ट वगैरह करनी है। अगर इस चीज़ का कोई भी फर्क टीचर के ऊपर नहीं पड़ने वाला, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बना के रखो। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि जो आपकी कॉपी है, कॉपी के आधार पर आपको नंबर देना। अच्छी कॉपी लिखोगे अच्छे नंबर आएंगे, बेकार कॉपी लिखोगे, फालतू की बात लिखोगे, तो तुमको क्या लग रहा है जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो मतलब कि पागल इंसान थोड़ी है, वो टीचर है भाई, आपके गुरु हैं। वो 2 मिनट में आपको सबक सिखा देंगे, 2 मिनट में आप लोगों के नंबर प्रॉपर काट देंगे। जितना तुम सोच रहे हो, जितना तुमने लिखा है उसके भी नंबर काट देंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना बेटा, बहुत पछताओगे नहीं तो। अगले नंबर का है कॉपी में पैसे मत रखना बेटा तुम। आप लोगों को बता दें बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो पेपर के कॉपी के अंदर 500 का नोट है या फिर 2000 का नोट लिखकर चले आते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमने तो 500 का नोट रख दिया था, 73 नंबर आए थे, हमने सर 100 का नोट रख दिया था, इतने नंबर आए थे। अरे भाई आपको बता दें आपने उतना काम कॉपी में किया होगा तब आपके इतने नंबर आए हैं। आप कॉपी में बिल्कुल खाली छोड़ कर चले जाओ और रख दो, उसमें 2000 का नोट रख दो या फिर 4000 रुपए रख दो, देखें कितने नंबर आ जाए आपके। नहीं है भाई पॉसिबिलिटी आप लोगों की। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप पेपर में पैसे वाला रख रहे हो और आपको सोच रहे हो कि आप पास हो जाओगे, टीचर खुश हो जाएंगे। टीचर का ऐसा फायदा, टीचर जेब में दाम रख लेंगे लेकिन आपको नंबर नहीं मिलने वाले। बस अब तो ये तो बात हो गई आप लोगों के पॉइंट। अब मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं जो आपको एग्जाम से पहले ध्यान रखना है। पहला काम आप लोगों को क्या काम करना है, जितने बजे आप लोगों का एग्जाम हो, जैसे मान लो आपका 2 बजे एग्जाम है तो एग्जाम हॉल के पास आप लोगों को 1 बजे पहुंच जाना है। मतलब 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले एग्जाम हॉल के पास पहुंच जाइए, ठीक है। जिससे मन जो होगा आपका शांत हो जाएगा। 4 लोगों से को देखोगे तो वहां का जो वातावरण, वहां पर थोड़ा स्थिरता अगर आपको आ जाएगी। हड़बड़ाहट में पहुंचोगे ना तो दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है उस समय, ठीक है। तो आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा जल्दी पहुंचना है। उसके अलावा क्या काम करना है, अपने जहां पर आप बैठे ना, जहां पर आपका पेपर हो एग्जाम हॉल, वहां पर अपनी सीट के आसपास ये चेक कर लें कहीं पर कोई पर्ची छुपी हुई तो नहीं है, कागज भरा तो नहीं है, ये अगर जरूर चेक कर लें। और खुद को भी चेक कर लें कि आपकी जेब में कोई भी मोबाइल वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह, या फिर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कोई मतलब घड़ी वगैरह, या फिर मान लो कोई भी ऐसी चीज जो अलाउड नहीं करते एग्जाम हॉल में, ऐसी अपने आप को भी चेक करके चलना जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और एग्जाम में जब आप जाएं तो आपको जितनी भी मतलब की जरूरत की चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पेन, पेंसिल या ज्योमेट्री बॉक्स, जो जितना भी है, जो चीजें काम की आपकी हैं, उन सभी चीजों को ध्यान से लेकर जाना। और कोशिश करना जेल पेन का इस्तेमाल मत करना, उन्हीं पेन का यूज एंड थ्रो पेन आता है जो 5 रुपए के 2 आते हैं, उन्हीं पेनों का आप इस्तेमाल करना, बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन नए पेन का इस्तेमाल मत करना, जिन पेनों का तुम डेली यूज करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, उन्हीं पेनों को लेके आना। हाथ में मतलब बिल्कुल सेट है, आराम से वहां पर आपकी राइटिंग हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना, जब आपके हाथ में पेपर आ जाए तो उस समय
उस समय से लेकर जब तक आपका पेपर ना हो जाए अपने ध्यान को नहीं भटकाएंगे। और आप लोगों को बता दें, जब क्लास में बैठे तो पॉजिटिव होने चाहिए, अंदर से पॉजिटिव होना चाहिए। कोई दिक्कत वगैरह है या घबराहट बेचैनी हो रही है तो बस अपने साथ पानी की बोतल लेके ना पानी पीना, 2-3 बार लंबी लंबी अच्छे तरीके से सांस लेना, ठीक है ना, 2-4 लंबी लंबी सांस लेना, अच्छे तरीके से भगवान का, जिस भगवान को आप मानते हैं भगवान का नाम लेना, गुरु का नाम लेना और अच्छे तरीके से पूरे पेपर को पॉजिटिवनेस के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक करना स्टार्ट कर देना। और हाथ आपका तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आपका पूरा एग्जाम ना हो जाए, पूरा पेपर ना लग जाए, पूरी कॉपी ना हो जाए, तब तक आपको नहीं रुकना। और जब आपका एग्जाम हो जाए पूरा, आपकी कॉपी पूरी भर जाए, एक बार खुद से चेक जरूर कर लेना कि कॉपी में कोई आपकी गलती तो नहीं है, कोई आप लोगों ने कुछ मिस्टेक तो नहीं की। खुद से भी एक बार कॉपी को चेक कर लेना बस में। और आप अपने सिग्नेचर, टीचर के सिग्नेचर और रोल नंबर, नेम वगैरह जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन को आप जरूर भर के आना। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या काम करना है, हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर पेपर में आप लोगों को ये रूल अप्लाई करना है। और एग्जाम से पहले एक दिन जो है उसको बहुत ज्यादा आप स्टडी मत करना। आप लोग आराम से 11 बजे तक पढ़ाई करना, उसके बाद में नॉर्मल माइंड को शांत करते हुए सो जाना। बस में आपको क्या काम करना है, ऐसा नहीं कि पूरी रात करो और अगला दिन आप बेकार कर लो, अगले दिन आपका माइंड ही काम नहीं कर रहा, ऐसी गलती मत करना। तो इस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करके जाते हो, इस तरीके से पेपर टाइम में इन चीजों का ध्यान रखते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 100% पास भी होगे, नंबर भी अच्छे आएंगे, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी, सब काम अच्छा होगा, तो अंत में रिजल्ट भी आप लोगों का अच्छा आएगा। अगर आप लोगों को अभी भी कोई भी चीज में दिक्कत है तो कमेंट में आप मुझे लिखिए, मैं उसके ऊपर आपका जो डाउट है वो क्लियर जरूर कर दूंगा। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी की हमारी बहुत सारी वीडियो है, उन्हें आप देख सकते हैं। और स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो स्टडी से रिलेटेड मैंने स्टडी की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। मिलते हैं।